नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीहोर की, जहां तकीपुर डैम में घटिया निर्माण का आरोप लगा है। डैम निर्माण में ग्रामीणों ने निर्माता कंपनी पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। पहले शुरू करते हैं जन मुद्दा। भ्रष्टाचार का डैम, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। निर्माण कंपनी पर उठे सवाल। 45 लाख की लागत से हो रहा निर्माण। जन मुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीहोर की, जहां तकीपुर डैम में घटिया निर्माण हो रहा है। ग्रामीणों ने निर्माण कंपनी पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि डैम का निर्माण 45 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस डैम का निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि तकीपुर से पहले यहाँ पर पहले भी डैम बना हुआ था, जो कई सालों से बना हुआ है और पुराना हो गया है। डैम बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका अब पुनः निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि डैम का पूरा निर्माण किया जाए। अभी डैम का अधूरा निर्माण किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि इस डैम का निर्माण भाजपा नेता के भाई के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे ग्राम तकीपुर डैम जो बन रहा है, ये निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो कार्य कर रहा है वो कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है और हर बार की तरह ये कार्य हो जाने के बाद हर बार डैम फूट जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो शटर लगी हुई है पानी रोकने के लिए, उसमें एडजस्टेबल जब होगी तब जाके ये सक्सेस होगा, और अगर ये एडजस्टेबल नहीं होता है तो सक्सेस नहीं होगा, फिर 2-4 महीने बाद फिर फूट जाएगा। और आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ये शटर जो एडजस्टेबल की जाए और ये कार्य वो तरीके से काम किया जाए जिससे कि आगे तक रुक सके। किस तरह से हो रहा है? जो इंजीनियर आए हैं यहाँ पे वो बोल रहे हैं हमारा कोई काम नहीं है शटर का। और हमारे सेंशन हुआ पैसा कंप्लीट पानी भरने के लिए हुआ है। जो भी हमने विधायक जी सेंशन करवाया है वो सिर्फ पानी भरने कंप्लीट करके देंगे। और इंजीनियर साहब ये बोल रहे हैं हमें हमारा कोई काम ही नहीं है उधर का, ना हम फोल्डिंग शटर लगा के देंगे ना हम रिपेयर करके देंगे। हमारी ये समस्या है, ये हमारा पूरा कंप्लीट करके दे, नहीं तो काम रोके। हमें इससे डैम से कोई मतलब ही नहीं है। हम 8 साल से पहले से ही पैसे ही रहेंगे, उससे क्या मतलब है। किस तरह का निर्माण हो रहा है अभी? निर्माण तो बिल्कुल थर्ड क्लास हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? काम अच्छा होना चाहिए, जो हमारी मांग है वो मांग पूरी होना चाहिए, तो हम काम चालू होने देंगे, नहीं तो काम नहीं करने देंगे हम। समस्या है सर कि अभी भी 8 साल बाद भी काम लगा रहे हैं। इसके बाद में ये देख रहे हैं आप, गुणवत्ताहीन काम हो रही है। रेत की जगह पे चूरी मिला रहे हैं। और आप ये इधर देख सकते हो वहाँ पे इसमें वाइब्रेटर भी नहीं चल रही है। और जिसके बाद में हमारे ग्रामीणों की जो समस्या है, जो कह रहा है कि पानी इसमें भरा नहीं पाएगा, इसमें अगर शटर में वो रबड़ नहीं लगेगी, और भी फोल्डिंग वाली जो शटर है वो भी नहीं लगा के दे रहा है, तो ये फिर वही कहानी होगी। थोड़ा दिन बाद फिर फूट जाएगा। तो आपको क्या कहना है? हमारा ये कहना है बने, अच्छे से कायदे से बने, ताकि आगे से ये समस्या ग्रामीणों और किसानों की सॉल्व हो। जो पूर्व में बना हुआ डैम है जो कि क्षतिग्रस्त है, उसके सुधार के लिए 3 एक्स्ट्रा गेट लगा के उसका कार्य किया जा रहा है। तो कितने रुपए आए सर इस कार्य के? आप 45 लाख की सैंक्शन है। अच्छा, जो बता रहे हैं इधर की शटर मतलब खुली हुई है, वो बंद, पानी कैसे रुकेगा सर फिर? तो वापस शटर लगाएंगे ना पानी रोकने के लिए। अच्छा, इनका ये कहना है कि निर्माण भी घटिया निर्माण हो रहा है। नहीं, निर्माण की क्वालिटी एज पर स्पेसिफिकेशन है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पर आज जन मुद्दे में हम बात कर रहे हैं तकीपुर डैम की, जहाँ पर घटिया निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ग्रामीणों ने सीधे सीधे आरोप लगाया है घटिया निर्माण का। आपको बता दें, इस डैम का निर्माण जो हो रहा है वो 45 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। इस डैम का निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप सीधे सीधे वहाँ के जो रहवासी हैं, ग्रामीण है, वो लगा रहे हैं। उनका हालांकि उनका यहाँ पर कहना है कि तकीपुर में पहले भी एक डैम बना हुआ था, जो कि कई सालों पुराना है। उसके बाद अब यहाँ पर डैम बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है, और अब यहाँ पर पुनः निर्माण के लिए यहाँ पर जो है डैम को कंपनी की तरफ से यहाँ पर उनको दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी है जो डैम का निर्माण कर रही है वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि अभी आपने खुद सुना, यहाँ पर जो रहवासी हैं, वहाँ के जो ग्रामीण है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीण वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने देखा है कि घटिया निर्माण सामग्री जो है डैम के जरिए वहाँ पर डैम में डाली जा रही है। शटर की वो लोग बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ के जो इंजीनियर है उन्होंने कह दिया कि उनका काम सिर्फ डैम में पानी भरने का, उसके बाद का ये काम वो नहीं करेंगे। ऐसे तमाम सवाल है यहाँ पर, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश साफ तौर पर यहाँ पर देखा गया है। तस्वीरों में जैसा कि आपने खुद देख लिया, उन्होंने खुद कहते हुए आपने उनको सुना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की बड़ी
यहाँ पर बंदरबाट किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का काम चल रहा है। हालांकि ये भी सामने आई है बात कि जो ये डैम है भाजपा नेता जो है उनके भाई के द्वारा बनाया जा रहा है। अब ये निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, इस पे ग्रामीणों में जो आक्रोश है, अब देखेंगे आगे। ये देखने वाली बात है कि ये भ्रष्टाचार का जो डैम है ये किस तरीके से बनकर यहाँ पर खड़ा होता है। फिलहाल के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता सीहोर से हमारे साथ जुड़े चंदर सिंह बागवान। जी चंदर, जैसे कि यहाँ पर डैम की बात चल रही है, तकीपुर में जो डैम की बात चल रही है, यहाँ पर ग्रामीणों की ओर से यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। पहले पूरा बताइए मामला क्या है और ये कब से डैम का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर? बताना चाहूंगा कि सीहोर जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर एक गांव है ताकि जिसमें कि सीवन नदी पर एक डैम निर्माण हो रहा है, जो कि पूर्व से था लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण सरकार द्वारा स्वीकृत 45 लाख रुपए किए गए ताकि छत्तीसगढ़ डैम को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, जिसका ठेका जल संसाधन विभाग द्वारा दिया गया है, जिसमें कि ग्रामीणों का साफ आरोप और विजुअलों में भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से घटिया निर्माण किया जा रहा है, किस तरह से डस्ट और धूल डाली जा रही। जी, जैसे कि ये निर्माण जो हो रहा है डैम का, कितने समय से यहाँ पर निर्माण कार्य डैम के लिए चालू है? अभी ये 15 दिन से चालू हुआ है जी। और ये बारिश के पहले बनाकर ठेकेदार को देना है ग्रामीणों को। जी, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों की ओर से ये भी कहा गया है कि कई बार यहाँ पर काम होता है और हमेशा यहाँ पर ये जो डैम का काम मरम्मत जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाती और हमेशा उनके सामने परेशानी खड़ी होती है। हाँ, ये बात सही है कि ये जो डैम है इससे 1500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है अगर इसमें पानी भरा रहता, लेकिन जो आरोप है कि यह डैम 8 वर्ष से टूटा पड़ा था भारी बारिश कारण, लेकिन जब अभी राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा ने जो स्वीकृत किया है उसका टेंडर हुआ है, टेंडर के बाद जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी और इंजीनियर वो ठेकेदार की गुणगान न देते हुए निर्माण में लिप्त है। जी, जैसे कि इस पूरे मामले को लेकर आप किसी बड़े अधिकारी के पास गए, उनसे आपने बातचीत की, उनका इस पर क्या कहना है कि आखिर ये जो निर्माण घटिया निर्माण किया जा रहा है, आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? जैसे कि साफ तौर पर ग्रामीण तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर घटिया सामग्री ही डाली जा रही है। मेरी बात जो जल संसाधन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है दीपक चौक से, उनसे जब हुई तो उनका कहना है कि कल ही में गया था, लेकिन स्टाफ डैम में 15 दिन से ऊपर से कार्य जारी था और कल ठेकेदार जो डस्ट वो लगाई जा रही थी, धूला डाला जा रहा था, उसको वहां से हटा लिया गया। तो इसलिए ये साफ जाहिर है कि जो भी अधिकारी है स्पॉट पर जब चेक करने जाते हैं साइट पर तो कहते हैं, इसलिए जो ठेकेदार है ये गलतियां होती है वो वहां दिखाई नहीं देती। जी, जैसे कि वहां पर आप खुद गए थे, मौके पर आपने लोगों से बात करी, उनका कहना है कि अगर इस तरीके का निर्माण होगा तो उनको ये डैम ही नहीं चाहिए क्योंकि वो 8 साल से परेशानी झेल रहे और शायद उनका कहना है कि आगे भी झेल सकते हैं। बिल्कुल, ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर ये घटिया निर्माण और गुणवत्ताहीन डैम का निर्माण अगर नहीं होता है तो हम धरना आंदोलन करेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे, लेकिन ऐसे घटिया डैम से तो वैसे ही अच्छे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर इस तरीके का निर्माण होगा तो ये समस्या आगे भी बनी रहेगी। जैसे कि ग्रामीणों ने यहाँ पर बोला है कि वो इस निर्माण को रोकने के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उनका ये डैम ही नहीं चाहिए। ग्रामीण यहाँ पर है, उनका अगला कदम क्या होगा? जैसे कि ग्रामीणों से आपने बात की तो अब उनका अगला कदम क्या होगा? ग्रामीणों का क्लियर कहना है कि अगर डैम गुणवत्ता पूर्व नहीं बनाया जाता है तो हम सीहोर जिला कार्यालय का कलेक्टर का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को भी शिकायत करेंगे, ठेकेदार और जल संसाधन के विभाग के अधिकारियों की। जी बिल्कुल, आप बने रहिए चंदर हमारे साथ वहां के ग्रामीण है जो तुलसी राम परमार जुड़ गए हैं। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी तुलसी जी, तुलसी जी बोलो। यहाँ पर आपके जो गांव का मामला उठा है, तकीपुर में डैम जो बन रहा है उसको लेकर यहाँ पर एक मामला सामने आया है जहाँ पर घटिया निर्माण का आरोप वहाँ के जो रहवासी उनकी ओर से लगाया गया है। जी बताइए पूरा मामला क्या है और ये जो निर्माण हो रहा है इसमें परेशानी क्या आ रही है? निर्माण साहब जो आ रही है हमारा तो उसमें ना तो तार लग रहा है, वो 10 एम के तार की भी नहीं लग रहा है, 8 एम के 10 एम के तार लग रहा है। और तो माल में उसमें कच्चा माल लग रहा है बिल्कुल जी। और वो डी है बड़ा, मतलब उसमें 3 गांव की नदी बह के आती है और उसके बाद में मतलब जो है कि बिल्कुल नकली काम हो रही है उसमें। हमने जाके गांव वाले गए, हम कम से कम 100-150 आदमी हमने जाके मना भी किया तो कहने लगे भैया डैम ऐसे ही कहने लगे। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर आपने बोला जी बिल्कुल बात पूरी कीजिए। बोलो।
जी, जैसे कि यहाँ से आपसे बोला गया है कि काम जो है अच्छा हो रहा है, लेकिन आप लोगों का साफ तौर पर कहना है, जब इतनी बड़ी संख्या में आप लोग गए, आपका साफ तौर पर कहना है कि घटिया निर्माण हो रहा है, घटिया सामग्री डाली जा रही है। अब अगर वहां पर ये डैम इसी तरीके से बनता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम अगला कदम ये करेंगे साहब कि वो उसमें जाएंगे कलेक्टरी का घेराव करेंगे जी। और हमने तो उसी दिन बोल लिया है थे, हम उन ठेकेदारों से बोल लिया है, जो कोई ठेकेदार था उनका, उनसे बोल दिया है थे हम जी। तो ठेकेदार अभी हम 8 साल से परेशान, वो फूट गया था और उसमें अभी भी वही मतलब वो चेम्बर लगा है, तो वो चेम्बर क्या बरसात में कचरा कूटा आके अड़ता है। अब वो फोल्डिंग की बोल रहा था, इसके लगा हमारा इधर का कोई सिस्टम ही नहीं है, हम तो वो फूटी वो पाल कोई बना के देंगे मात्र बस। जी, 8 साल से आप लोग वहां पर डैम को लेकर परेशानी झेल रहे हैं। 8 साल से अगर इस तरीके की परेशानी, तो इसके पहले ये डैम को लेकर कोई कदम आपकी तरफ से उठाया गया था? अरे साहब हम बहुत परेशान हुए, हम कम से कम मंत्री जी के पास में भी गए, हम खूब कलेक्टरी भी गए, 3 गाँव का हमारा उस नदी से संपर्क है, उसके बाद में कम से कम 8-10 गाँव में हमारा मतलब उस पानी की बाटल लेवल से काम चलता है। अब सीवर तक में काम आता है, उससे ये सीवर नदी पूरी उससे जिंदी हो जाती है जी। सीवर नदी की डैम है वो आगे जाके हमारे गांव से चली, इसमें अलमपुरा, बिजलोन, बरखेड़ी, लसूड़िया, परिहार, सूखा जी, ये सभी का पानी आता बरसात में, तो वो तो लवलेस हो जाता है। बिल्कुल, ये आपका कहना है कि हम कह रहे जी, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा मजबूताई से बन जाएगा। पहले वो मैडम ने बनवा दिया था, तो उसमें भी हमने बोला था कि साहब ये फोल्डिंग कर लो आप, इसमें क्या वो पेड़ झाड़ कचरा आता, देखे बड़ी बड़ी नदी है, पेड़ बारिश में उबड़ जाता है। बिल्कुल, अब वो उबड़ता है तो वो नदी में देख के आ जाता, वो आके मारा जाता, कचरा कूटा और वो पानी का ऊपर फिल से फूट जाती पाल। बिल्कुल, कह सकते हैं कि जब घटिया ही निर्माण हो रहा होगा तो यहाँ पर जो है डैम की कहानी खुद वो डैम ही बयां कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है तुलसी जी, जैसे कि अगर इस तरीके का यहाँ पर निर्माण होता रहा और अगर आप लोगों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इस निर्माण कार्य को नहीं होने देंगे अगर घटिया निर्माण होता है तो, और अगर निर्माण सही हो जाता है, परसों के रोज भी जाके हल्गामा किया, परसों के रोज मना करके आए तो अधिकारी नहीं था, वो नौकर थे, तो वो कहे भैया जो हमें ऑर्डर मिला वही ऑर्डर से हम काम करेंगे जी। तो आपने उनसे ये जानने की कोशिश की कि आपको क्या घटिया सामग्री डालने का यहाँ पर उनको ऑर्डर दिया गया था? मैडम थोड़ा सा आवाज किट के आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, अब आपको आवाज सही आ रही है तुलसी जी? हाँ आवाज जी। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा है कि उनको इस तरीके का ही निर्माण कार्य का जो है ऑर्डर दिया गया है, तो आप इतनी सारी संख्या में वहां पर लोग गए थे, ये आपका सवाल होना चाहिए था कि अगर आपको निर्माण कार्य, इस घटिया निर्माण कार्य के लिए ऑर्डर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर छोटी रकम की बात नहीं, 45 लाख रुपए इस निर्माण के लिए दिए गए हैं। तो पहले तो वो बता रहा था 25 लाख रुपए दिए हमें, फिर हमने जब पता पड़ा करा, जब वो लिस्ट दिखवाई तो उसमें 45 लाख रुपए निकले, तो मैंने भैया 45 लाख में तो तुलसी जी आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। पप्पू नागर जो मंडल अध्यक्ष है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। पप्पू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्ते। पप्पू जी, यहाँ पर सीहोर का मामला सामने आया, तकीपुर डैम में घटिया निर्माण जो है, डैम है उसमें घटिया निर्माण हो रहा है, सामग्री जो है घटिया डाली जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, पर यदि इस प्रकार की शिकायत आती है जी, तो हमारे जो राजस्व मंत्री जी है माननीय करण सिंह जी वर्मा साहब, हमारे नेता जी, वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है और हम भी उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी, घटिया निर्माण होगा तो उसमें जो संबंधित है ठेकेदार वगैरह जी, उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आपका कहना है कि ये मामले में आपको जानकारी नहीं है, आप मंडल अध्यक्ष हैं और वहां पर पिछले 8 दिनों से काम चल रहा है, और अभी जैसे कि ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी 2 दिन पहले वो लोग वहां पर गए थे और काफी बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचे थे, और वहां पर इन लोगों ने वहां पे इस बात को भी रखा था कि ये निर्माण जो है सही निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन आपका कहना है कि जानकारी नहीं है आपके पास? नहीं भाई, क्या है मैं बताता हूँ कि आपके माध्यम से मालूम पड़ा है, यदि दोषी है तो माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में आएगा जी। और माननीय हमारे जो राजस्व मंत्री जी, मैंने कहा ना जी कि पूरे मध्य प्रदेश में ईमानदारी का एक स्तंभ है जी, वो बेईमानी, भ्रष्टाचारी और हल्के काम को बिल्कुल पसंद करते ही नहीं, बिल्कुल निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई भी हो।
बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वहां पर इस तरीके की आप बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन साफ तौर पर पप्पू जी ये भी बात निकलकर सामने आ रही है, हमारे जो संवाददाता है वहां पर वो गए, साफ तौर पर ग्रामीण जो है इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा है कि पिछले 8 दिन से काम लगातार जारी है। यहाँ पर जब उनको रोकने की कोशिश की गई है तो वहां के जो अधिकारी हैं, जो वहां पर इंजीनियर, उनका कहना है कि हमको यही ऑर्डर मिला है किस तरीके से काम करना है। नहीं, ठेकेदार हो चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, हल्का काम होगा तो माननीय मंत्री जी, और हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। मंत्री जी तो भ्रष्टाचारी को तो बिल्कुल बख्शते ही नहीं है ना। वो नहीं, वो आपने कहा वो ठीक है, स्टैंडर्ड काम होना चाहिए उनके पास। बिल्कुल आपने कहा ठीक है। हमारे साथ वहाँ के जो ग्रामीण है तुलसी जी जुड़े हुए। तुलसी जी, जैसा कि आप, इनका कहना है, मंडल अध्यक्ष जो है पप्पू नागर जी हमारे साथ जुड़े, इनका कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन ठीक है, ग्रामीण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, संवाददाता क्यों रुक करेंगे जी। चंदर, जैसे कि यहाँ पर पप्पू नागर जी हमारे साथ जुड़े, उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि उनको मामला संज्ञान में नहीं था, लेकिन जैसे आप वहां पर मौके पर गए थे और ग्रामीणों ने आपसे बातचीत की, जरा इनसे बातचीत की, इनको बताइए। पप्पू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात सही है कि सीहोर जिले में जो भी निर्माण और विकास कार्य होते हैं उसमें अधिकतर जो अधिकारी और ठेकेदार की साठगांठ चलती है। बता दें, पप्पू नागर जी की ओर से फोन काट दिया गया है, शायद वो यहाँ पर कुछ भी कहने से इस मामले में बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका यही कहना था कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन जैसे ही आपसे बात करने की कोशिश है यहाँ पर उनकी तरफ से की गई, आपने की, तो उन्होंने फोन कट कर दिया। क्या कहेंगे अब इस पूरे मामले को लेकर, या तो फिर ये मामला उनके संज्ञान में था? वैशाली में बताना चाहूंगा कि सीहोर जिले में जो भी विकास के निर्माण कार्य जो होते हैं, ऐसा कहीं का मामला नहीं होता किसी भी विधानसभा या किसी भी क्षेत्र का जो कि वहां के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और स्थानीय नेताओं को पता ना हो। लेकिन बात यह है कि जो कमीशन खोरी का सिस्टम चल रहा है, अधिकारी, नेता, इन सभी का जो कमीशन खोरी का सिस्टम चल रहा है, उसमें कोई भी नेता हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी, किसी की पार्टी का, जब उन पे आती है तो वो फोन काट कर भाग ही जाते हैं, क्योंकि जवाब क्या दे, जब उनको पता है कि पहले हमारी झोली भरा गई है, तो जो ठेकेदार है करेगा क्या, घटिया ही करेगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। कमलेश जो है जुड़ गए, पूर्व सरपंच है तकीपुर से, हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, यहाँ पर तकीपुर में जो डैम का निर्माण हो रहा है, बात निकलकर सामने आई कि घटिया सामग्री से निर्माण किया जा रहा है। जैसे कि आप पूर्व सरपंच रह चुके हैं और ये समस्या जो है 8 सालों से है कि वहां पर डैम की परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ मैडम, क्या ये हमारे का डैम फूट तो गया है, वो 8 साल से उसको क्षतिग्रस्त हो गया था। अभी क्या पानी की बहुत समस्या है हमारे गाँव में, जैसे किसानों भाइयों के जमीन में पानी वगैरह, 4 गाँव का फायदा हुआ मतलब उस डैम से जी। 4 गाँव लगे, पीपलिया, चंदेरी, तकीपुर, हेगड़ा खेड़ी जी। अब जाके वो सेंसन हुआ, उसके 45 लाख सेंसन हुए थे मैडम जी। जैसा कि यहाँ पर अभी ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता भी मौके पे गए थे, वहाँ पर ग्रामीण जो है सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि घटिया सामग्री डालकर यहाँ पर जो है डैम का निर्माण किया जा रहा है। हाँ, घटिया सामग्री तो डाल रहे थे मैडम, सभी गए थे, पर और उसके बाद में फिर वहाँ पे विवाद भी हुआ, काम भी बंद कर दिए गए वहाँ से, जनता ने, गाँव वालों ने उसका बहिष्कार करा जी। हमारे साथ वो कह रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि हम कड़ी शटर नहीं लगाएंगे, ना रबड़ लगाएंगे, तो हमारे खाली इधर की रिपेयरिंग करके और एक साइड का बनाने के बोल रहे थे जी। तो आपने ये जानने की कोशिश की है, आप पूर्व सरपंच रह चुके, आपने ये जानने की कोशिश की है, क्योंकि 45 लाख रुपए इस निर्माण के लिए सैंक्शन हुए थे, लेकिन अगर सामग्री की बात करें तो बड़ी घटिया सामग्री यहाँ पर डाली जा रही है, तो फिर 45 लाख रुपए आखिर गए कहाँ? अब मैडम वो क्या है कि बड़े बड़े लोग हैं, अपन क्या बात करें, अपने को तो अपना काम हो जाए। आप सरपंच, भूतपूर्व सरपंच या अपन मेन सरपंच होते तो अपन आगे बात करते उनसे जी। तो अभी आप पूर्व सरपंच हैं? हैंडओवर नहीं दिया ना मैडम उनने। अच्छा, पंचायत के हैंडओवर राशि डलती तो अपन उस अपने हिसाब से काम करते हैं। अब वो ऊपर ही ऊपर कौन से विकास को दिया अपने को ये भी नहीं मालूम है, कौन सी संस्था को दिया है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ पंकज शर्मा, कांग्रेस नेता सीहोर से जुड़ गए। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो पंकज जी, जैसे कि यहाँ पर तकीपुर का मामला, तकीपुर डैम का जो है मामला सामने आया, तकीपुर में जो एक डैम बन रहा है, वहां पर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां के जो ग्रामीण हैं, उन लोगों में काफी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि घटिया सामग्री डालकर निर्माण किया जा रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में है? बिल्कुल, ये मामला मेरे संज्ञान में है जी। और जैसे ही गांव वालों ने वहाँ आंदोलन किया तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पहुंचे थे। बिल्कुल। और हमने घटनास्थल पे मतलब मौका पे जाके देखा हमने, बिल्कुल घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है मैम, रेत बिल्कुल यूज नहीं हो रहा उसमें। अच्छा। सीमेंट भी कम डाला जा रहा है जी, और मतलब सरिये भी मैम कमजोर लगाए जा रहे हैं मतलब। अच्छा, तो एक आध बारिश में ये डैम तो मैम ढेर हो जाएगा, मतलब मुझे लगता है ऐसा जी। तो बिल्कुल पंकज जी, जैसा कि ये
45 लाख रुपए इस डैम के लिए सैंक्शन हुए थे, लेकिन अगर इस तरीके से ये घटिया सामग्री डाली जा रही है तो फिर वो बात राशि की आती है कि आखिर वो राशि गई कहाँ? मैम वो राशि तो आप समझ सकती हैं कहाँ गई जी। इसमें जल संसाधन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदार की मिलीभगत है जी। ठेकेदार एक भाजपा नेता का भाई है मैम जी। और पूर्व में भी वो ऐसे ही मतलब घटिया निर्माण करता रहा है, उसे ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए, अब की उसे ठेके लगातार मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल। और रही बात डैम की, तो पिछले साल 21 मई को हम लोग वहाँ गए थे मैम। अच्छा। पिछले साल 2023 में 21 मई को हम गए थे जी। तब हमने ये मामला उठाया था। अगर उसी समय ये डैम बना दिया जाता तो कम से कम 1 साल तो परेशान ना होना पड़ता ग्रामीणों को। बिल्कुल साफ तौर पर जी जी मैम अभी भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि घटिया निर्माण तो हो रहा है मैम, निर्माण सीमा भी बहुत हो रहा है। अच्छा। और अभी 15 जून को बारिश आ गई मैम, उस तक पूरा नहीं हो पा रहा तो फिर 1 साल के लिए बात चल जाएगी। कह सकते हैं तो हमारी बिल्कुल। तो मांग है कि निर्माण अच्छा भी हो और तेजी से हो मैम, और ये ठेकेदार को बदला जाए, ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए, इसको बदला जाना चाहिए ठेकेदार को। जी, जैसे कि आपका कहना है कि जो भाजपा के नेता हैं उनके भाई को ये जो है टेंडर दिया गया था, आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस नेता विपक्ष में है, अगर आपको ये जानकारी है कि यहाँ पर घटिया निर्माण हो रहा है तो इसको लेकर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। मैम कई बार हमारे द्वारा सवाल खड़े करे गए इस बारे में, पर कोई सुनवाई होती नहीं मैम सरकारी अधिकारियों द्वारा जी। और नेता तो उनके सब है ही, बीजेपी सरकार है मैम, आपको मालूम है जी। पर फिर भी समय समय पर जनता को लेकर हम आंदोलन करते रहते हैं। पिछले साल हमने 21 मई को भी किया था और इस साल भी जैसे ही मुझे सूचना मिली कि ग्रामीण जन वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पहले मैं वहाँ पहुंचा और मैंने खुद स्वयं देखा जाके वहाँ पर बिल्कुल घटिया सामग्री का निर्माण हो रहा है, कोई रेत यूज नहीं हो रही है वहाँ, सीमेंट भी कम डाल रहे हैं और जो सरिये हैं वो कम MM वाले हैं मैम। अच्छा। तो वो झेल ही नहीं पाएंगे मैम दबाव उसका। बिल्कुल। तो लेकिन अब जैसे ये मामला सामने आ गया है, अभी हमारे साथ पप्पू नागर जो वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं वो जुड़े हुए थे। जैसे उनसे पूछा गया कि मामला आपके संज्ञान में है तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन जब हमने उनसे हमारे संवाददाता से बात कराने की कोशिश की तो उन्होंने फोन कट कर दिया है, कुछ भी कहने से वो बचते नजर आए। मैम यही तो बता रहा हूँ मैं आपको, कोई सुनवाई कहीं होती नहीं है, रवैया उनका यही रहता है लापरवाही वाला। जी। ये आप मुद्दा उठाइए, बताइए एक जिम्मेदार मंडल अध्यक्ष है मैम पप्पू नागर जी। जी। मैम वो तो खुद गिरे हुए हैं कई आरोपों में, उनका स्कूल टूटा था मैम, अतिक्रमण कर रखा उन्होंने गांव में, पप्पू नागर ने, मंडल अध्यक्ष ने। अच्छा। तो उनका तो स्कूल खुद टूटा हुआ था मैम, अभी सरकार ने तोड़ा था। वो तो खुद एक बाहुबली और वो है बिल्कुल, स्कूल उन्होंने सरकारी जिम्मे बना रखा था अपना। अच्छा। तो प्रशासन ने तोड़ा था। अच्छा। बाकी हमारा तो आपसे ये निवेदन है कि आप इस मुद्दे को उठाइए और कांग्रेस पार्टी समय समय पर उठाती है, लेकिन हमारी बात मैम समय पर पहुंच नहीं पाती है जगह पे, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है बस अभी। जी बिल्कुल। भाजपा के नेता लोगों के परिजन ठेकेदार बने बैठे हैं। जी, ये आपका कहना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब जैसे कि अब अगर यहाँ पर काम जो है चल रहा है धीमी गति से, जैसे कि आपने बताया काम चल रहा है, 8 दिन हो गए और निर्माण कार्य जो वो घटिया है, अब अगर यहाँ पर इसी तरीके से निर्माण कार्य चलता रहा तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मैम हम अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है जी। 13 तारीख को मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाएगा मैम जी। हालांकि आचार संहिता 4 जून तक लगी रहेगी, परंतु 13 के बाद कुछ छूट मिल जाएगी मध्य प्रदेश में, जब जैसे मध्य प्रदेश का पूरा चरण खत्म हो जाएंगे तो जी जी, तो उसके बाद हम नियमानुसार देखेंगे हम क्या नियम कहते हैं आचार संहिता में जी। तो जनता को लेकर हम वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे 13 तारीख के बाद जी। क्योंकि मैम सिर्फ एक डैम का मामला नहीं है मैम, बिल्कुल ये आसपास के 8-10 गाँव को सहित सीहोर नगर को, क्योंकि सीहोर नगर के बहुत करीब है ये जी, सीहोर नगर को भी ये फायदा पहुंचाता है। अगर ये डैम बन जाएगा तो सीहोर का जलस्तर भी बढ़ जाएगा जी। तो इसको मतलब बनाया जाना चाहिए, तुरंत बनाया जाना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक गांव का डैम नहीं है, ये आसपास के कम 20 गांव को मतलब लाभ पहुंचाता है और सीहोर नगर को भी इससे लाभ होता है। बिल्कुल, ये आपका कहना सही है कि अच्छी सामग्री से ही इस्तेमाल होना चाहिए, तभी ये डैम आगे टिक पाएगा। क्योंकि जो भी इसके पहले हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे उनका कहना था कि 8 साल से वो परेशानी झेल रहे हैं, आगे भी झेल लेंगे। अगर इस तरीके का निर्माण होता है तो उनको ये डैम ही नहीं चाहिए, आगे भी वो परेशानी झेल लेंगे। बिल्कुल, ग्रामीण जनों ने उस समय भी ये कहा था कि बिल्कुल आप बनाइए मध्य से, या तो अच्छा बनाइए या फिर मत बनाइए जी, क्योंकि मैम 1-2 साल में ही वो लिया जाएगा फिर कह सकते हैं। तो पंकज जी जैसे कि जी बिल्कुल पंकज जी, जैसे कि अब अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, ग्रामीणों में भी आक्रोश देखा जा रहा है, तो यहाँ पर आप किसी बड़े अधिकारी के पास अपना आवेदन लेकर जा सकते हैं, एक बार फिर उनसे बात कर सकते हैं कि इस तरीके की सामग्री जो यहाँ पर निर्माण कार्य में डाली जा रही है, इससे तो ये पुल ढह जाएगा, रहेगा ही नहीं। मैम उसके संबंध में मैंने आपको बताया जैसे कि अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है जी जी, उस समय नियमानुसार हमें काम करना पड़ता है। हम 13 के बाद बिल्कुल 13 तारीख के बाद सोमवार के बाद सीहोर का एक चरण बचा हुआ है मैम, आष्टा तहसील आती है सीहोर में, आष्टा विधानसभा जी, तो वो देवास लोकसभा में है। उसके चरण के बाद हम बिल्कुल मंगलवार को बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे, एक आवेदन ज्ञापन देंगे किसानों के साथ मिलकर। बिल्कुल, यदि फिर भी हमारी मांग नहीं मानी जाती तो हम किसानों को साथ लेकर नियमानुसार कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। बिल्कुल, ये कह सकते हैं आप कि अगर यहाँ पर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो आप लोगों की तरफ से आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद जी।
कमलेश जी, जैसे कि आपने अभी सुना, यहाँ पे जो हमारे उन्होंने कहा है कि वो पहले भी इस बात को उठा चुके हैं, कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन जैसे कि आपने भी कहा है कि सुनवाई नहीं होती। यही हवाला वो भी दे रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अगला कदम उनका यही रहेगा कि अगर इस पर मामले पर अगर अभी भी कुछ नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन की राह वो अपनाने की बात कह रहे हैं। जी, हमारा संपर्क जो है कमलेश जी से नहीं हो पा रहा है। संवाददाता की ओर रुख करेंगे, हमारे संवाददाता चंदर हमारे साथ जुड़े हुए। चंदर, जैसे कि अभी आपने खुद सुना है, जो कांग्रेस नेता है पंकज शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मामला उनके संज्ञान में काफी समय से है, वो गए भी थे वहां पर, उन्होंने बातचीत भी की है, लेकिन ये मामले पे सुनवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार जो है चरम पर है, अधिकारी सुनने को ही तैयार नहीं। लेकिन एक सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जब अधिकारी ही नहीं सुनेंगे तो ये निर्माण कार्य तो इसी तरीके से चालू रहेगा। मैम, बात यह है ना कि ये जो कमीशन खोरी का खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में, सीहोर जिले में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, इसमें कोई कितनी ही शिकायत करे, जो ठेकेदार की मर्जी होती है वैसे ही निर्माण कार्य करता है, क्योंकि उसमें अधिकारी का जो कमीशन है वो तो है, इसके अलावा जो स्थानीय नेता, बड़े नेता, सभी का कमीशन होता है। इसलिए ठेकेदार मजबूरन घटिया निर्माण करते हैं, वो सड़क हो चाहे डैम हो, जो भी निर्माण करता है बिल्कुल घटिया क्वालिटी का ही करता है। गारंटी 5 साल की रहती है, लेकिन 5 महीने निर्माण कार्य नहीं टिक पाता। ये सीहोर जिले के विकास कार्यों का हाल है। बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे कि ताजा उदाहरण कई बार देखने को मिलता है कि इस तरीके की अगर सामग्री डाली जाती है तो बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अधिकारी देखने के बाद भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उनसे अगर बातचीत करने की कोशिश की जाए तो वो भी अपने फोन कट करके चले जाते हैं। मैम, सीहोर विभाग के अधिकारियों का अगर बाइट के लिए उनको फोन लगाया जाता है तो बहाना बना लेते, यहाँ नहीं है। अगर ऑफिस में होते एक और नया बहाना उनने का कलेक्टर या कमिश्नर के साथ हमारी चल रही है, मतलब घंटों ऐसे में रिपोर्टर को परेशान करते रहते और न तो फोन पाते हैं, क्योंकि कारण यह है कि भ्रष्टाचार में खुद लेते हैं तो क्या बोलेंगे। अगर भ्रष्टाचार में वो खुद ही लिप्त है तो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, यहाँ पर अब सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि अगर इस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल किया गया तो ये डैम है जो कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा, लोगों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी चंदर, इस पूरे मामले में आप जो है अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा और इस मामले को समय समय पर उठाइए अगर वहां पर निर्माण कार्य इसी तरीके से चलता रहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद जी वैशाली, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चंदर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसे कि अभी आपने सुना, यहाँ पर भ्रष्टाचार का डैम कह सकते हैं, डैम में धांधली साफ तौर पर देखी जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। लागत 45 लाख रुपए है, लेकिन निर्माण कार्य घटिया सामग्री का हो रहा है। यहाँ पर अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर अब भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।